हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 50 जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम पिछला पढ़ा हुआ दोहरा लेते हैं। यानी इस वर्कशीट में आपको जो भी बताया जाएगा वो आपने पहले पढ़ रखा है, बस उसको आज रिवाइज़ करना है, दोहराना है, ठीक है। और ये भी चेक हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों दिए गए प्रश्नों को पढ़िए तथा सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न हमें ये दे रखा है, हमें देखो करना क्या है, कुछ प्रश्न है यहाँ पे और इनके लिए कुछ हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। सही ऑप्शन को हम पहचान कर उस पर हमें ये सही वाला निशान लगा देना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि सूर्य का समानार्थी शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। सूर्य का हमें एक दूसरा नाम लिखना है। आप लोगों को पता है क्या कि सूर्य का दूसरा नाम क्या है? गुड, सूर्य का दूसरा नाम है सूरज। और इन चारों में सूरज कहाँ लिखा है? क्या ये है? नहीं, ये नहीं, ये हाँ। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे सूरज के ऊपर सही का निशान। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रमा का समानार्थी शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। अब हमें चंद्रमा का यानी चंद्रमा को किस और नाम से हम पहचानते हैं उस नाम को ढूंढना है और उस पर सही का निशान लगा देना है। तो ये क्या लिखा है? ये तो धरती लिखा है। ये क्या लिखा है? चाँद। ये पेड़ और ये पुष्प। तो चंद्रमा का इन चारों में से एक और नाम क्या है? वो है चाँद। तो चाँद पे हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग नहीं होता है? आप लोगों ने हमारा झंडा देखा हुआ है। झंडे में सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, फिर बीच में होता है सफ़ेद रंग और सबसे नीचे होता है हरा रंग। और यहाँ हमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? केसरिया, लाल, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया तो हमने देखा हमारे झंडे में होता है, सफ़ेद भी होता है और हरा भी होता है। तो कौन सा रंग नहीं होता है? तो लाल रंग पे हम टिक लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि लाल रंग हमारे ध्वज यानी झंडे में नहीं होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और सामने दिए गए शब्दों में से सही नाम वाला शब्द रिक्त स्थान में भरिए। तो पहले हम इन तीनों को पढ़ेंगे और यहाँ जो खाली स्थान दे रखा है उनमें इनमें से शब्द को चुनकर सही शब्द यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला वाक्य क्या है? डैश मेरा मित्र है। और ऑप्शन क्या है? रमेश और आम। तो आपका अगर कोई मित्र है तो उसका नाम क्या होगा? रमेश नाम होगा या आम नाम होगा? आपका दोस्त कोई इंसान ही होगा तो उसका नाम होगा रमेश। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रमेश। रमेश मेरा मित्र है। दूसरा प्रश्न, मेरे मामा जी डैश में रहते हैं। पंजाब में रहते हैं या किताब में रहते हैं? क्या किसी के मामा जी या कोई भी इंसान किताब में रह सकता है? नहीं रह सकता। तो हम किसी जगह पे रहते हैं और पंजाब एक जगह है। तो दूसरे प्रश्न में हम खाली स्थान में क्या लिख देंगे? पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए ओवरलैपिंग हो रही है। आप अपनी कॉपी में ठीक जगह बनाकर उसमें लिख देंगे यहाँ पे पंजाब, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मेरे पास एक खाली स्थान है, दिल्ली है या गेंद है? क्या पूरी दिल्ली आपके पास हो सकती है?
दिल्ली एक जगह है, एक शहर है जो बहुत बड़ा है और वो आपके पास नहीं हो सकता, तो आपके पास क्या है? गेंद है। तो यहाँ पे खाली स्थान में हम लिख देंगे गेंद। ठीक है, मेरे पास एक गेंद है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए तथा अधिक बलवान कौन पाठ के आधार पर बताइए कि सूरज और हवा में से कौन अधिक बलवान था। उस चित्र में सुंदर रंग भरिए। अब ये प्रश्न तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि कविता आप लोग पढ़ेंगे और ख़ुद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हवा ज़्यादा बलवान है या सूरज ज़्यादा बलवान है। तो आपको जो भी ज़्यादा बलवान नज़र आएगा उस कविता के अनुसार उसमें आप रंग भर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बिल्कुल, ये पत्रिका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है। तो आपने क्या नया सीखा? कुछ नए शब्द सीखे हैं और जो भी आपने यहाँ पे किया है समानार्थी शब्द वो नए सीखे हैं। यहाँ पे आपके अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें अपने शरीर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रोज़ स्नान करना चाहिए, यानी हमें रोज़ नहाना चाहिए, रोज़ दांत साफ़ करने चाहिए, समय समय पर अपने बालों को और नाखून को काटना चाहिए जिससे वो गंदे ना हो, उनमें गंदगी ना भरे। इससे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपको करना चाहिए और पेरेंट्स से मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप ये सब चीज़ें बच्चों को बताएं, समझाएं, जिससे इन सब चीज़ों को बच्चे अपना सकें अपनी लाइफ में और वो स्वस्थ और हेल्दी रहें। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। थैंक यू।